हेलो हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैपिटल गेन का कल हमने क्या है थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम आपके स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है, यानी जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको देखो, ये कह रहा है एक लेडी एलईडी सेल ऑफ एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन म्युनिसिपल लिमिट ऑफ दिल्ली फॉर ₹1 करोड़ ऑन 15 मार्च 2021। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 1/4/21 इज ₹1 लाख। द ब्रोकरेज एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस फॉर द सेल इज ₹50,000। शी डोनेटेड ₹1 लाख टू एज रिलीजियस डेटी एंड मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज। देखो, इसको किसी भी टाइप का जो एटीसी के बेनिफिट है, यानी एटी के जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेंगे। अब कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फॉर द इतना और टैक्स पेबल देयर ऑफ, क्योंकि सिर्फ कैपिटल गेन की बात कर रहा है तो यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अब सबसे पहले जो मैंने आपको कल बताया था, सबसे पहले हम लिखते हैं सेल कंसीडरेशन। मैंने बताया था कि हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, सेल कंसीडरेशन आपकी 1 करोड़ की, लेस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने आपके, देखो ब्रोकरेज वगैरह पे किए हैं 50,000, यानी अब जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं हम नेट सेल कंसीडरेशन। वो आ गई आपकी 99,50,000। अब इसमें से देखो, इसमें से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको। सबसे पहले तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यदि उसने बाद में इंप्रूवमेंट करवाई हो तो। देखो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, 1/4/2001 को उसके जो घर पे यानी उसने जो खरीदी थी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, देखो ये थी, बटे उस साल का सीआईआई गुना जिस साल बेच रही है उसका सीआईआई, यानी इस साल बेच रही है 2021 में, देखो 15 मार्च 21 को उसने बेची है, तो गुना 301, ये डिवाइड कर दो तो ये आ गया 301 और 000, यानी 3 लाख और 1,000। अब देखो, अब इंडेक्स कॉस्ट इंप्रूवमेंट आपका 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब 99,50 में से 3 घटा दो, तो यानी ये आपका आ जाएगा 96 और इसमें से गया 49, 96,49,000, यानी आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें से एग्जेम्पशन यदि कोई है 54 वगैरह में, जो मैंने ऊपर बताए थे, यदि कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो मिलते हैं, अगर वो है तो वो घटा दो, यदि वो नहीं है यानी यहाँ पे नहीं है, तो जो आपकी टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगी वो आएगी 9649 और 000। देखो अब क्या होगा, आगे आपकी टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गई। अब इसमें यदि आपका क्या है, देखो कोई और इनकम है नहीं, तो 2.5 लाख तक की छूट आपको क्या है, मान लो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से मैं हटा दूं तो आपकी 2.5 लाख है ही नहीं, तो इसमें से 2.5 लाख की छूट दे दो, यानी लेस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो इसमें से घटा दूंगा मैं 9649 000 माइनस, तो ये आपका आएगा 9399 और 000। अब ये आ गया आपका। अब इस पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। देखो इस केस में आपका क्या है, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि 50 लाख से ऊपर हो तो 10% आपका सरचार्ज लगता है, 1 करोड़ से ऊपर है तो 15%। अब इस पे अपने को टैक्स कैलकुलेट करना है। देखो, अब सबसे पहले इस पे जो टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो लगेगा 20%, तो यानी 9399 और 000 इसका 20%, ये आपका आ गया 1879870। अब इस पे सरचार्ज भी लगेगा। सरचार्ज कितना लगेगा आपका 10%, और सरचार्ज किसका होता है, टैक्स का, यानी इसका ही 187,980। अब ये दोनों जुड़ के आपका टैक्स प्लस सरचार्ज कितना रहा है, प्लस 187,980, ये आपका आ रहा है 206,7780। अब इस पे 4% आपका एजुकेशनल सेस लगेगा, तो यानी इसका 104% यदि मैं निकाल दूं तो आपका ये आ गया 21,50,491, यानी एजुकेशन सेस इसमें जोड़ दिया तो इसका 104% की बात करूं, यानी जो टोटल टैक्स पेएबल उसके द्वारा होगा वो होगा आपका 21,50,491। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये है मिस्टर वाई सोल्ड ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कोलकाता एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। डेट ऑफ ट्रांसफर दिसंबर 15-20 है, डेट ऑफ परचेज इतना है, सेल कंसिडरेशन इतने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना है, एक्सपेंस ट्रांसफर पे इतने हैं। अब वाई परचेज है हाउस फॉर रेजिडेंशियल पर्पज ऑन 29 मार्च 21, यानी रेजिडेंशियल हाउस बेच के रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया, तो सेक्शन 54 एप्लीकेबल हो गया एट ए कॉस्ट। और हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो आपको ये भी गिवन दे रखा था, डोनेशन, डोनेशन आपका एटीजी में आता है, और मेडिकल एप्स आपके एग्जाम मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा, एग्जामिनर आपको देगा कि ताकि आप गलती करें वहां पे। देखो 29 मार्च 21 परचेज किया उसने 19 लाख का, और डिपॉजिट 5 लाख इन कैपिटल गेन अकाउंट ऑन जून 30। अब इसको कैपिटल गेन आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो सेल कंसिडरेशन देखो कितनी, सेल कंसिडरेशन आपकी ये है 60 लाख, लेस करो सेलिंग एक्सपेंसेस, देखो सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 50,000, तो यानी नेट सेल कंसिडरेशन कितनी आ गई, देखो 60 लाख था, इसमें से 50,000 घटा दिया, यानी 59 लाख और 50,000। अब इसमें से लेस करो क्या, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन। कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन क्या होगा, देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपॉन CII उस ईयर का। देखो अब क्या है, इसने परचेज 2002 में था, तो 2002 3 का 105 है, गुणा ये 301 है, तो आपका आ जाएगा ये आपका आ रहा है 34,40,000। कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन घटा दिया। अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपका नहीं है, यानी आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गई, तो घटा दो, यानी ये आ गई 25,10,000। अब देखो, अब उसने रेजिडेंशियल हाउस बेचा है, और रेजिडेंशियल हाउस आपका खरीदा है 19 लाख का, तो यानी लेस कर दो सेक्शन 54 में। और जो बाकी अमाउंट है वो रिटर्न भरने से पहले, देखो 30 जून को उसने बैंक में जमा करवा दिया आपका 5 लाख, और यानी देखो 25 लाख था, इसमें से आपका 19 लाख, तो ये कम हो गया, और 5 लाख ये कम हो गया, तो कितना बच गया, यानी 24 लाख आपका यूज हो गया, तो यहाँ पे आपका बच गया 1,10,000। ये हो जाएगा आपकी टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब वही वाला कॉन्सेप्ट आपका लगेगा, यानी देखो कोई और इनकम इसमें है नहीं, एक ही दे रखा है, तो जब भी इसको मैं हटा दूंगा तो 2.5 लाख से लिमिट आपको माननी पड़ेगी, तो यानी 2.5 लाख की आपको देनी पड़ेगी, तो इस पर कोई भी टैक्स आपका नहीं बनता, तो नो टैक्स लाइबिलिटी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट कह रहा है, ये कह रहा है आर परचेज ए प्लॉट फॉर ₹3 लाख इन 7 इट वाज सोल्ड ऑन 10/6 यानी 10/6/2020 को बेचा है 25,52,000 का। अब कह रहा है ही इन्वेस्टेड 4 लाख इन बॉन्ड्स ऑफ NHAI, देखो नोटिफाइड अंडर सेक्शन 54 EC ऑन 28/8/20। फिर क्या हुआ, और आपको पता होगा 54 EC में मैक्सिमम लिमिट आपकी कितनी होती है, 50 लाख तक, हालांकि 4 लाख है तो कम है। अब कह रहा है कंप्यूट करो टैक्सेबल अमाउंट का कैपिटल गेन का। देखो सबसे पहले तो ये कह रहा है सेल कंसिडरेशन, देखो सेल कंसिडरेशन कितनी है, परचेज किया था 7-8 में, और बेचा है 25,52,000, लेस करो, अच्छा परचेज किया था 3 लाख का, लेस करो यहां से क्या, सेलिंग एक्सपेंसिव जो भी आपके आ रहे हैं, कितने खर्चा किया इसने 40,000, यानी आपका नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा देखो इसमें से घटा दो, यानी 25 लाख और 12,000, ये आपका आ गया नेट सेल कंसिडरेशन। अब इसमें से लेस करो क्या, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा आपका
ये था 3 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी, बटे CII ऑफ दैट ईयर 7 8 का कितना है 129, गुणा CII ऑफ जिस साल में हम बेच रहे हैं, तो यानी 3 लाख गुणा 301 भाग में 129, ये आ गया आपका 7 लाख। अब देखो ये आपका क्या था, 25,12,000 था आपकी नेट, आपका जो वो था नेट से नेट सेल कंसीडरेशन। इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटा दो, देखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ आपको इंप्रूवमेंट देन रखा है। अब यानी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, देखो अब 25/12 में से 7 लाख घटा दो, यानी 18,12,000, ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें से लेस करना है, यदि 54 के किसी सेक्शन में उसने बेनिफिट उठाया तो देखो ये कह रहा है लेस, यानी आपका एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54AC, देखो वो कितना है, वो है 4 लाख का। ये क्या है, बॉन्ड खरीद लिया उसने 28/8/20 को, यानी हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसने रिटर्न भरने से पहले ही बॉन्ड खरीद लिए थे। देखो इसमें से घटा दो, यानी आ गया 14,12,000। क्या पूछा था आपसे, कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, यानी सिर्फ अमाउंट पूछा था, इसमें आपसे इंटरेस्ट नहीं पूछा गया था, तो यही आपका आंसर है, यानी 14 लाख और 12,000। नेक्स्ट है, ये कह रहा है महापात्रा है, उसने परचेज किया एक वैकेंट लैंड, किसके लिए, आपको 5,50,000 के लिए, ऑन 2/2/1998। अब फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी उसकी, वो 7,25,000 थी। देखो द लैंड वाज सोल्ड फॉर 12/12/2020 फॉर 1,75,75,59,000। फिर उसने कमीशन पे किया 1 लाख टू मिस्टर बी जो ब्रोकर था। अब उसने परचेज किया है रेजिडेंशियल हाउस, यानी देखो अब वैकेंट लैंड खरीदी थी और आपका क्या खरीदा उसने, रेजिडेंशियल हाउस, कितने का, ये 75 लाख, यानी ये हो गया आपका 54F। और 54F में आपको पता है एग्जाम्पशन कैसे निकालते हैं, देखो अब क्या रहा है, इफ ही हैज गॉट कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 755 का, तो क्या उसका कैपिटल गेन बताओ, और ये आपको CII दे रखे हैं। देखो सबसे पहले तो सेल कंसीडरेशन देखो, सेल कंसीडरेशन कितनी है, ये है 1,75,00,000 और 59,000, इसमें से लेस करो सेलिंग एक्सपेंसिव, सेलिंग एक्सपेंसिस आपके कितने हैं, कमीशन है 1 लाख, तो आपकी नेट सेल कंसीडरेशन आ जाएगी यानी ये आ जाएगी 1,74,59 और 000। देखो अब इसमें से लेस करना है क्या, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देखो अब उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी 5,50,000 की और फेयर मार्केट वैल्यू है 1,4,2,001। देखो SSC क्या है, दोनों ऑप्शन रहते हैं, लेकिन वो फिर ज्यादा वैल्यू लेता है ताकि जब हम टोटल सेलिंग प्राइस में से घटाएं तो उसको क्या है कैपिटल गेन कम निकले, यानी वो वैल्यू लेगा इसमें 7 लाख और 25,000, तो 7,25,000 अपॉन इंडेक्स देखो कितना था, ये है आपका 1,4,2,001, उसका 100 था और आज का है 301, तो देखो गुना करो 7,25,000 गुणा 301 भाग में तो ये आपका आ गया 21,82,250। अब इंप्रूवमेंट उसने करवाई नहीं, यानी डायरेक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपकी आ जाएगी। अब देखो ये आ जाएगी 1,74, इसमें से 21,82,250 घटा दो, यानी ये आ गई 1,52,000, 1,52,76,750, ये आ गई। अब देखो अब उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, इसका 54
एफ का 54 एफ क्या कहता है कि अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बेच के आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, और उस एग्जेम्पशन का अमाउंट क्या होगा, वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू आपका जो नया लिया है उसकी वैल्यू क्या है। देखो अब क्या है, ये रहा, नया परचेज हाउस किया है 75,80,000 बटे नेट जो सेल कंसीडरेशन है यानी 1,74,69,60,000। देखो कैलकुलेटर आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकते उसके बिना। 76,750 गुणा 75,80,000 डिवाइड बाई 17 डिवाइड बाई 1, कैलकुलेटर भी अपनी लिमिट खत्म कर रहा है, 152,76750 डिवाइड बाई 174,59,000 इंटू 75,80 और 0,000, ये आपका आ गया 66,32,554। अब यानी आपका जो टैक्सेबल, तो इसके अलावा तो कोई छूट नहीं दे रहा, परचेज किया था इतना। अच्छा देखो, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यदि आपको कभी हो रहा है तो आगे हम सेट और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस करेंगे, सेट ऑफ वगैरह करना। देखो जब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल आपको हो रखा है तो आप वो किसी की के भी अगेंस्ट, यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट उसको खत्म कर सकते हो अगर लॉस हुआ है तो, लेकिन लॉन्ग टर्म को सिर्फ लॉन्ग टर्म से खत्म कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे लेस कैरी फॉरवर्ड जो आपके लॉस है वो कितने हैं, ये हैं 7,55,000। अब इसमें से जो आपका टैक्सेबल आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि सारों में आपका लॉन्ग टर्म चल रहा है क्योंकि पीरियड बहुत ज्यादा है, देखो घटा दो, यानी 1,52,76,750 इसमें से घटाओ 66,32,554 और इसमें से घटाओ 7,55, तो यानी आपका आ गया 78,89,196, ये आपका आंसर है। यही पूछा था कैपिटल गेन, टैक्स नहीं पूछा, शुक्र है। तो यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, चलो देखो, ये कह रहा है हरी है, उसने एक्वायर की है एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी दिल्ली में, कब, 15 अगस्त 2001 को, जिसकी वैल्यू है 10 लाख, और उसने बेच रहा है उसको क्या, 2004 में, यानी एक में बेच के 4 में बेच रहा है। तो मिस्टर परी, और एडवांस 25,000 का टेकन था, अब बैलेंस मनी वाज पेड बाय मिस्टर परी, अच्छा नोट नोट पेड, यानी उसने उसको बेचा तो उसने पूरा अमाउंट नहीं दिया और उसने फोर पेड कर दिया एंटायर अमाउंट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जब भी आपका ऐसा हो, चलो कुछ आगे डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा। अब क्या हुआ, 3 जून 2020 को उसने हाउस बेचा दोबारा फिर मिस्टर सूरी को 35 लाख में। इन द मीन टाइम ऑन 4 अप्रैल 2020 he had purchased a residential house in Delhi for 8 lakh where he was staying with his family on rent for last 5 years and paid the full amount as per the purchase agreement. However, Hari does not possess any legal title till 31 March 21 as such transfer was not registered with the registration authority. Hari has purchased another old house in Chennai on 14 October 2020 from Mr. X, an Indian resident, by paying 5 lakh and purchase was registered with the appropriate authority. यानी देखो इसने एक हाउस बेचा है और मैंने बताया था रेजिडेंशियल में अभी क्या है, 2 अलाउड है आपको, कंडीशन है उसकी कैपिटल गेन 2 करोड़ से नीचे होना चाहिए, नहीं तो 1 अलाउड है। अब क्या था, रजिस्टर, अब डिटरमाइन द टैक्सेबल कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम अबाउट ट्रांजैक्शन। देखो इसमें क्या करना है, मेथड अपना वही है, सेल कंसीडरेशन। सेल कंसीडरेशन देखो देखो यहाँ पे उसकी क्या है, सेल हो नहीं पाई थी तो उसने यहां जाके बेचा है 4 अप्रैल 2020 के, सॉरी 3 जून 2020 को, यानी सेल कंसीडरेशन आपकी 35 लाख। और देखो ये बेचा है 3 जून को और उसने क्या है 4 अप्रैल को एक घर खरीद लिया था, यानी आपकी वो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है भाई, या तो 1 साल पहले खरीद लो या फिर आप 2 साल के बाद खरीद लो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो 3 साल का टाइम होता है। अब लेस करो सेलिंग एक्सपेंसेस यदि कोई है तो, यहाँ पे है क्या सेलिंग एक्सपेंसेस, यानी देखो यहाँ पे कोई सेलिंग एक्सपेंसेस है नहीं, यानी ये डैश, तो आपकी नेट सेल कंसीडरेशन है
तो आपकी हो जाएगी 35 लाख। अब इसमें से लेस करना है क्या, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट आता है ये वाला देखो, अब इसकी कीमत वहां पे 10 लाख थी, लेकिन ये बेच रहा था, इसने उससे 25,000 ले लिए और एग्रीमेंट किया था कि पूरा नहीं देंगे तो मैं आपको ये 25,000 भी नहीं दूंगा। ये वर्ड ध्यान से देखो। तो यानी उसके लिए क्या है, इस प्रॉपर्टी के लिए वो 25,000 है, 25,000 ले चुका है, यानी 10 लाख की थी ये, 25,000 ले चुका है। तो अब जो वैल्यू इसकी कंसिडर होगी वो 9,75,000 होगी, बटे उस साल का CII कितना है। और एक और खास बात भाई देखो, ये कह रहा है डज नॉट पोजेस एनी टाइटल। जब भी आप प्रॉपर्टी वगैरह बेच रहे हो तो आपका क्या बोलते हैं, एज पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, अब सेल किस डेट को मानी जाएगी, देखो जिस डेट को आपने पोजेशन ले लिया और पेमेंट आपने मान लो फुल कर दी या पार्ट पेमेंट कर ली, पोजेशन ले लिया अब और एक एग्रीमेंट बनवा लिया, अब उसको चाहे रजिस्टर बाद में करवा रहे हो, इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहता। यानी देखो अब इसने क्या किया था, देखो 4 अप्रैल को उसने खरीद लिया है, इसके लिए 8 लाख, 8 लाख के लिए। अरे अच्छा फिर अनदर फिर खरीद लिया उसने 14 अक्टूबर को, पहले एक बार कैलकुलेट करो, बटे CII क्या है उस साल का, यानी 2001, ये 100 है। और 2004-5 में इसने क्या किया है, अच्छा 4-5 में वो बेचने की कोशिश कर रहा था, इसको छोड़ो, जब बेची नहीं है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, गुणा 301, इससे ये गया, यानी आपकी वैल्यू आ गई 9,75, गुणा 301, यानी ये आ गई आपकी 29,34,750। अब देखो, अब आपका आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी 35 लाख में से ये घटा दो तो आपकी आ गई 5,65,250। अब इसमें से देखो एग्जेम्पशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 2 करोड़ से नीचे है तो वो 2 हाउस खरीद सकता है। अब पहला हाउस उसने कब खरीदा है, देखो ये खरीदा उसने, अब ये हाउस कब कब खरीद सकता है, 1 साल पहले या 2 साल के अंदर। तो यानी देखो इसने पहला खरीदा था अप्रैल को, यानी टाइमली खरीद रहा है। दूसरा इसने खरीदा है 14 अक्टूबर 2020 को, तो यानी ये भी टाइमली है तो इसका बेनिफिट मिलेगा। तो एग्जामिशन 54 के अंदर इसको मिल जाएगा, किसका, एक तो 8 लाख का और एक 5 लाख का। जब इनका एग्जामिशन हम दे देंगे, यानी 13 लाख का एग्जामिशन दे देंगे, तो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितनी हो जाएगी, नील। यानी लॉन्ग टर्म इसमें यही पूछा था, डिटरमाइन द टैक्सेबल कैपिटल गेन, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्सेबल हो जाएगी यहाँ पे आपकी हो जाएगी नील, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये कह रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर B6 एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 मिस्टर जेड है उसने ये प्रॉपर्टी बेची है। अब एग्रीकल्चर लैंड है अर्बन एरिया में, एग्रीकल्चर लैंड है रूरल एरिया में। देखो रूरल एरिया मैंने बताया था आपको कि रूरल जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उस पर बेचे तो कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट होता है, यानी क्वेश्चन आपका आधा रह गया। अब देखो, अब उसने क्या है, कमीशन पे किया है कि आपको डाटा गिवन है, डेट ऑफ सेल क्या है 10-20 है, सेल प्रोसीड इतनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना था, ईयर ऑफ परचेज इतना था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। अब FME एज ऑन 1/4/20 5 लाख है, और जबकि बेची देखो कितने की है, आपकी कितने की बेची है 30 लाख की, तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या है वो कम है। अब कह रहा है कमीशन पेड टू ब्रोकर बी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, वो आपका इतना है। अब फिर 54F का बेनिफिट उठाया, और 54B का सॉरी F का बेनिफिट कैसे होता है, इसके लिए हमें कितना अमाउंट नई प्रॉपर्टी का गुणा आपका जो कितना ये था, नई प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है इंटू कैपिटल गेन कितना, बटे आपको लेना नेट आपकी जो कंसिडरेशन कितनी है। स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले जो आपकी सेल कंसिडरेशन, देखो सेल कंसिडरेशन कितनी है आपकी 30 लाख, लेस सेलिंग एक्सपेंसिव, सेलिंग एक्सपेंसिस कितने हैं, देखो ये कह रहा है 2,30,000 है, तो आपका बच गया कितना 27,70,000। अब इसमें से लेक्स आपको इंडेक्स्ड, यानी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था उसका, उसका था 2,30,000 और 3/4 में था, तो 2,30,000 बटे 3/4 का आपका क्या है 109 है।
और आज की डेट का 301 है। तो 2,30,000 गुना 301 डिवाइड बाई 10, ये आपका आ गया 6,35,137। अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इसमें कुछ है नहीं, तो यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा आपका 2770 में से घटा दो, यानी ये आ गया आपका 21,34,863। अब देखो, अब इसमें से क्या है, इसको एग्जाम्पशन लेने हैं, यानी एग्जाम्पशन लेना है इसको अंडर सेक्शन 54F। और जो वो आपका कैसे मिलता है, सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी 21,34,863 गुणा आपका कितने की जमीन खरीदी है नई, वो है 10 लाख यहाँ पे, तो 10 लाख बटे आपका नेट, यानी ये वाला जो आपका नेट सेल कंसिडरेशन होती है, बटे 27,70,000। ये करो कैलकुलेट, एडवाइस ये आपका आ गया 7,70,708। अब और क्या क्या होगा, एक चीज और लेस होगी, वो क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। आगे मैं बताऊंगा कि देखो, अगर हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यदि लॉस है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपका वो होगा, सेट ऑफ होगा। तो देखो आपका जो टैक्सेबल है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो आ गया है 21,34 में से 863, इसमें से घटा दो आप 7,70,708, और इसमें से घटा दो आप 1,10,000, तो ये आ गया 12,54,155। अब ये आ गया टैक्सेबल। अब आपसे क्या पूछा गया है, कैपिटल गेन हो गया और टैक्स लाइबिलिटी पूछी गई है। इसमें से 2.5 लाख की छूट दे दो, ये आपका आ गया 10 लाख, सॉरी, एक 10,04,155। अब इस पे टैक्स निकालना है आपको, 2.5 लाख की छूट दे दिए, क्यों, क्योंकि 2.5 लाख यदि आपकी कोई और इनकम नहीं है और कैपिटल गेन हटा देते हैं तो 2.5 लाख की लिमिट तक आप कैपिटल गेन क्लेम कर सकते हो। देखो ये आ गया। अब इस पे आपको देखो 20% लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, और फिर उस 20% का आपका कितना 4% और लगेगा, यानी टोटल आपका लगेगा 20.8%। तो 100,4155 का देखो 20.8%, तो ये आ गया 20, यानी डायरेक्ट आंसर आ गया 20,88,64, यानी 2,08,864। तो ये आपकी है क्या बोलते हैं कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स है। नेक्स्ट है, देखो सरचार्ज वगैरह लगेगा नहीं क्योंकि कैपिटल गेन आपका 50 लाख से कम है। ये कह रहा है मिस्टर डी है, उसने परचेज किया है अ पीस ऑफ लैंड नियर नोएडा फॉर 1 करोड़ इन जून 2005। रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी एक्सपेंसिस वो 10% है कॉस्ट ऑफ लैंड की। देखो अब कॉस्ट ऑफ लैंड कितना हो गया आपका, 1 करोड़ नहीं रहा, 1,10,00,000 हो गया है। क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था ये चीजें ऐड होती हैं। अब क्या हुआ, अब उसने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बना ली, उस पर यानी खरीदा प्लॉट था, हाउस बना लिया, तो यानी कॉस्ट ऑफ आपको अब की बार इंप्रूवमेंट भी आपका बेनिफिट मिल जाएगा 7-8 में। अब 19 में सितंबर में एग्रीमेंट हुआ मिस्टर ई के साथ, तो 19 में हुआ ये 1 सितंबर 19 को सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है फॉर सेल। अब सेल कंसिडरेशन फिक्स की गई इतना, स्टैम्प ड्यूटी जिसकी वैल्यू थी 7,9, और डी रिसीव्ड एडवांस ऑफ ₹20 लाख इन कैश इन सितंबर 19 बाई एग्जीक्यूटिंग द एग्रीमेंट। अब 7 मार्च 21 को देखो यहाँ पे क्या है, अब इसकी डेट ऑफ सेल, यहाँ पे एक चीज याद रखना, अब डेट ऑफ सेल क्या होगी, यानी वो अब सितंबर 19 मानी जाएगी, या फिर देखो अब एक्चुअल में क्या हुआ है, एडवांस भी ले लिया। अब 7/21 को डी और मिस्टर ई है वो रजिस्टर किया सेल डीड को,
एंड एग्रीड कंसिडरेशन 8 करोड़ है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है 8.5 करोड़ है। अब साइनिंग द सेल डीड उसने 10 लाख ब्रोकरेज टू मिस्टर एफ यानी पे किया है। देखो जब भी, और आपको क्या रखा है ये अमाउंट ध्यान रखो कैश, यानी उसने 20 लाख कैश में पे किया गया। अब जो आपका क्या बोलते हैं डेट ऑफ सेल कब मानी जाएगी, उसके लिए आपकी 2-3 कंडीशन है। पहला तो आपको पोजेशन लेना है, किसी भी कोई प्रॉपर्टी है। दूसरा जो पेमेंट है ना वो बैंक के थ्रू आपकी होनी चाहिए, चेक के थ्रू होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मोड के थ्रू होनी चाहिए। और तीसरा आपका वो क्या है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे पेमेंट कैश में हुई है तो उस डेट को हम नहीं मानेंगे। तो जिस डेट को देखो, यानी यहाँ पे देखो सेल डीड हुई है, यानी जिस डेट को डीड हुई है उनकी रजिस्ट्रेशन की, अब रजिस्टर वो चाहे 2 साल के बाद करवाएं, अब डीड होगी ना, एग्रीमेंट हुआ है वो 8 करोड़ पे। तो यानी जो उसकी डेट मानी जाएगी यहाँ पे वो 7 मार्च 21 मानी जाएगी। भाई आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई यानी उनके बीच में जो कैपिटल गेन हुआ वो 7 मार्च आपका 21 को हुआ है। अब आगे देखो, यानी ये 20-21 हो गया आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, और ए वाई 21-22 हो गया। अब कह रहे हैं हाँ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हो रहा है। देखो, यदि आपकी जो सेल वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, या फिर जो आपकी सेल वैल्यू है, तो कई बार क्या होता है, अब इसमें देखो ये सेल वैल्यू है, ये सेल आपका, ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो इनमें से कौन सी वैल्यू लें। तो अपना एक्ट ये कहता है यदि उसकी सेल वैल्यू का 110% ग्रेटर देन है किससे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, एच डी और वी से, यानी सेल वैल्यू का 110% ज्यादा है आपकी जो क्या ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो जो आपकी जो वैल्यू होगी ना प्रॉपर्टी की, वो आपको जो सेल वैल्यू है वो लेनी है। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है आपको वो लेनी है। अब इस केस में देखो सेल वैल्यू है 8 करोड़ सेल डीड के अकॉर्डिंग, तो 8 करोड़ का 10% आपका हो गया 80 लाख, यानी 8 करोड़ 80 लाख हो गया। और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 8.5 करोड़ है, यानी 8.5 लाख। तो कौन सा ज्यादा है, जो सेल डीड उसका 110% ज्यादा है। तो यहाँ पे जो सेल कंसिडरेशन होगी वो होगी आपकी 8 करोड़ की। अब लेस करना है आपको क्या, सेलिंग एक्सपेंसिस। सेलिंग एक्सपेंसिस कितने हैं, देखो 10 लाख उसने पे किया, यानी आपका बच गया जो नेट सेल कंसिडरेशन है, 8 करोड़ था, 8 करोड़ में से 10 लाख हटा दो यानी 7 करोड़ और 90 लाख। इसमें से लेस करना है आपको क्या, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखो एक्विजिशन कितना है उसका, यानी 1 करोड़ ये था, 10% आपका उसने क्या है आपके टैक्स वगैरह पे किए हैं, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, तो उसको घर पे पड़ी है वो 1 करोड़ 10 लाख की। बटे देखो किस साल खरीदी थी, 2005 में, तो इसका सी आई आई 117 है। और आज की डेट का कितना है 301, तो 1 10 गुणा 301 डिवाइड बाई 117, ये आपका आ गया 2 करोड़ 82 लाख 99 हजार 145। अब आपको लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि आपने खरीदा तो प्लॉट था, उस पर घर बना दिया, क्या घर बनाते उसको कोई और इम्प्रूव करते तो आपको फिर बेनिफिट मिल जाता। यहाँ पे कितने पैसे लगाए उसने, 7-8 में लगाए हैं 1 करोड़, बटे 7-8 का इंडेक्स आपका कितना है 129, और आज का कितना है 301। तो ये बिना कैलकुलेटर के नहीं होगा आपका। यानी ये आपका आ गया 2 करोड़ 33 लाख 33 हजार 333। अब देखो और क्या था, अब देखो इसमें से घटा दो आपकी आ जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 790 में से घटा दो 282 99145, इसमें से घटा दो
2 3, तो आपकी आ गई 273 67522। अब देखो, अब क्या किया उसने, मिस्टर डी है, उसने फर्दर परचेज कर लिया एक रेजिडेंशियल हाउस इन दिल्ली बाय इन्वेस्टिंग 1.1 करोड़। अब यहाँ पे देखो, उसने कितने का खरीदा था, अच्छा उसने एक ही खर्चा किया, एक ही चीज खरीदी है 1 करोड़, देखो 1.1 करोड़ का खरीदा दिल्ली में। अपार्ट फ्रॉम दिस ही आल्सो एक्वायर्ड रेजिडेंस हाउस इन दुबई 1.2 करोड़, अच्छा एक और खरीद लिया। अब फिर क्या किया है, इन्वेस्टेड एनएचआई कैपिटल गेन बॉन्ड फॉर 45 लाख ऑन 30 मार्च 2021। यानी हम बात कर रहे हैं अब आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2021 और आपका जो ए वाई 21-22 हो गया, तो जो रिटर्न भरेंगे उससे पहले चलो उसने खरीद लिया। एंड फर्दर एन अमाउंट ऑफ 50 लाख वाज इन्वेस्टेड इन दिन बॉन्ड्स एज ऑन 25 मई 2021। यानी एनएचआई कैपिटल गेन बॉन्ड 45 के खरीदे इतने, और फर्दर अमाउंट ऑफ 45 लाख है वो इन्वेस्ट कर दिया 25 मई 2021 को। अब क्या बताना आपको, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर डी चार्जेबल अंडर द कैपिटल गेन। देखो, अब आप इसको बेनिफिट देना है किसका, 54 में। आपको पता होगा मैंने ऊपर बताया था कि भाई 54 में यदि कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर हो रहा है, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर हो रहा है, तो वो दो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, तो उसको बेनिफिट एक ही प्रॉपर्टी का मिलेगा। यानी इसका देंगे हम बेनिफिट इसको 1.1 करोड़ का, यानी लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। कितने का है, 1.1 करोड़, यानी 1 करोड़ 10 लाख, ये दे दिया। अब लेस एग्जेम्पशन और देंगे, देखो अब आपको पता होगा, देखो टोटल ना NHAI, यदि आपको पता है ये कौन सा सेक्शन है, इसके अंदर मैक्सिमम लिमिट आपकी, ऊपर एक बार बता दूं मैं, 50 लाख की होती है। चाहे कितने ही इन्वेस्ट कर ले हम, हमें सिर्फ 50 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा। देखो ये था शायद 54 EC, देखो लॉन्ग टर्म हो रहा है। अब बॉन्ड ऑफ NHAI खरीदे उसने, अब देखो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम लिमिट 50 लाख है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा 50 लाख का और। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। यानी 1,10,000 तो ये हो गया, अब तो 1 करोड़, अब 50 लाख ये हो गया। अब इसमें से घटा दो, 273 67522 माइनस, और इसमें से घटा दो 50 लाख, आपका आ गया 1 करोड़ सॉरी 13,67,500। आपसे क्या पूछा गया था, कंप्यूट द इनकम ऑफ, यानी कैपिटल गेन इनकम पूछी गई थी, तो आपकी टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो है 1,13,67,522। तो यहाँ से आपको दो बातें नई नई पता लगी है। पहला, जब भी आपको ऐसे दे कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है आपकी इतनी है और ये वैल्यू इतनी है, तो उसमें चेक कर लो भाई जो सेल वैल्यू है उसका 110% इससे ज्यादा है तो सेल वैल्यू लेनी है, यदि 10% इसका 110% कम है तो ये वैल्यू लेनी है। और यहाँ पे भी क्या है, यदि स्टैंप ड्यूटी दे दे कि स्टैंप ड्यूटी इतनी पे की है तो उसको आपको ऐड करना है अलग से। कई बार जो हमें वैल्यू कई बार क्या है वो एक साथ देते हैं, कई बार क्या बाइफरकेट करके दे देते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन, देखो जो ऊपर तक किए हमने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अब जो ये क्वेश्चन है ये मैंने खुद ऐड किए हैं आपके लिए। मैं देखो वहां पे क्या था, हमने प्रॉपर्टी बेची है, अभी तक प्रॉपर्टी चल रहा था, हो सकता है गोल्ड आ जाए। अब यदि शेयर वगैरह हो, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था, भाई शेयर हैं, अब ये 1/4/18 से पहले हैं, तो उस केस में मैंने आपको ऊपर बताया था थ्योरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो अब हमें कैपिटल गेन बताना है। सबसे पहले हम चलते हैं GSPL पे, इसकी सेल कंसिडरेशन क्या है, सेल प्राइस 240 है, शेयर इतने हैं, यानी 2,40,000। अब लेस करना है आपको,
क्या, यानी मैं आपको एक बार ऊपर दिखा देता हूं, अगर आपको ध्यान नहीं है तो ऊपर ही किए थे अपन ने ये, देखो। हम्म, यहाँ पे ये रहा, देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बिफोर Feb 1 2018 से है, तो उसमें क्या होगा, देखो उसमें आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो लिया जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। अब और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल सेल, यानी इनमें से जो मिनिमम होगी वो उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट के साथ। अब जो मैक्सिमम होगी वो देखो, यानी लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब वो क्या होगा, देखो पहला, तो वो कितने में एक्चुअली खरीदे गए थे, खरीदे कितने में गए थे, वो एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, 27 थे 1000 के हिसाब से, यानी एक्चुअल कॉस्ट वो थी 27,000। अब यहाँ पे दो वो थे, इनमें से देखो, इनमें से लोअर लेना है। और ये क्या क्या है, ये एक तो फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी 200 के हिसाब से, यानी फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख। और सेकंड था सेलिंग प्राइस, यानी कितने में बिके हैं, वो देखो वो थे 240,000। यानी देखो इनमें से मिनिमम, मिनिमम क्या है 2 लाख है, और यहां से जो मिनिमम 2 लाख आया है उसको कंपेयर करेंगे हम एक्चुअल कॉस्ट से, और इन दोनों में लेना मैक्सिमम, तो यानी मैक्सिमम आ गया 2 लाख। तो 2,40,000 के बिके हैं, 2 लाख उसका कॉस्ट हो गया, तो कैपिटल गेन कितना का हो गया, वो आ गया 40,000। तो ऐसे ही आपके दो हैं, ये दो भी देख लेना, इनमें भी क्या होगा, देखो एक इक्वेशन ऐसा आ जाएगा जिसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें सेलिंग प्राइस ही आपका उसका कॉस्ट हो जाएगा, तो कैपिटल गेन होगा ही नहीं। देखो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, देखो ये आपका डेप्रिसिएबल एसेट। भाई डेप्रिसिएबल एसेट पे हम कैसे काउंट करते हैं, देखो ये था। अब आपको गिवन मिलेगा भाई जो डेप्रिसिएबल एसेट है वो उनका WDV, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, और जिस साल का हम स्टार्ट करते हैं, और हमेशा जो डेप्रिसिएबल एसेट होते हैं उसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। क्यों, क्योंकि देखो जिस साल में हम बेचते हैं उसके 1 अप्रैल को हम उसकी एक वैल्यू डिसाइड कर देते हैं, भाई रिटर्न डाउन वैल्यू जैसे डेप्रिसिएशन लगा के इसकी इतनी है, अब उसको उस साल में बेचेंगे तो आपका देखो, तो इसके लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले हम सेल वैल्यू, यानी सेल कंसिडरेशन कितनी है, देखो कह रहा है ड्यूरिंग द इतना बेसिक केस एक्स ने मशीनरी खरीद ली डी 30/4/20 को 10,000 के लिए, और सेलिंग कर दी 25/5/20 को एक मशीनरी 72,000 की, यानी सेल कंसिडरेशन आपकी 72,000। अब इसमें से लेस करते हैं हम क्या, पहला WDV एज ऑन 1/04/2020, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आपका जो एक्सपेंसिस है वो कुछ है नहीं। देखो ये थी आपकी WDV। अब ये क्या है, सारी मशीनें हैं, तो देखो इसको ब्लॉक, आपको जब डेप्रिसिएशन पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि एक ब्लॉक की चीजें एक साथ कैलकुलेट होती हैं, तो सब पे आपका इनका जो ABC है डेप्रिसिएशन इक्वल लगता है, तो WDV सबकी इकट्ठी लेंगे हम। ये आपका कितना आ गया, 22 और 15 37 और 7, यानी 54,500। अब दूसरा लेस और क्या करना है, जो उसने नई मशीन परचेज की है, परचेज वैल्यू वो है आपकी 10,000। तो यानी टोटल देखो, अब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो कितना होगा, यानी 72,000 में से आप 64,500 घटा दो, यानी ये हो गया आपको 7,500। तो ये आपका आंसर है। तो इसी के साथ आपका कैपिटल गेन खत्म होता है, और उम्मीद करता हूं कि आपको काफी सारा इसमें से समझ में आ गया होगा। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करके यदि आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट में डाल सकते हो।